बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर अब लगातार एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या प्रदीप गुप्ता की तरह ही 14 तारीख को अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, अमीश देवगन और बाकी गोदी पत्रकार फिर से रोने वाले हैं? क्या इस बार भी सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो जाएंगे जैसे कि हमेशा से होते आए हैं? लोकसभा चुनाव से लेकर झारखंड विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल और बाकी चुनाव तक हर जगह ये एग्जिट पोल जनता की असली राय को पकड़ने में नाकाम रहे हैं और फिर नतीजे आते ही ये बड़े बड़े एंकर और विशेषज्ञ कैमरों के सामने निराशा में डूबते नजर आए, रोते भी नजर आए। क्या इस बार भी वही सबक दोहराया जाएगा और क्या गोदी मीडिया के एंकर फिर से आंसू पोंछते नजर आएंगे, जबकि उन्होंने पूरे चुनाव अभियान में एनडीए की जीत को पुख्ता और तय मानकर जनता को गुमराह किया? क्या यह सिर्फ एक खेल है, भ्रम फैलाने की रणनीति है, या जनता के असली मूड से इनका कोई वास्ता नहीं है? क्या 14 नवंबर को फिर वही नजारा देखने वाले हैं जहां कैमरे के सामने इन पत्रकारों की मुस्कान अचानक मायूसी में बदल जाएगी और सारे दावे हवा में उड़ जाएंगे और प्रदीप गुप्ता की तरह ये एंकर भी रोते नजर आएंगे? दरअसल एग्जिट पोल की बात करें तो पूरी एक हिस्ट्री रही है जहां पर एग्जिट पोल गलत नजर आते दिखाई दिए हैं। ये बात अब हर चुनाव के बाद और ज्यादा साफ होती जा रही है। बिहार चुनाव के नतीजे आने से पहले एक बार फिर वही पुराना खेल दोहराया जा रहा है। हर चैनल, हर गोदी मीडिया और हर सर्वे एजेंसी एनडीए को 150 के पार दिखा रही है। एनडीए की जीत दिखाई जा रही है। टीवी स्क्रीन पर ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, एंकरों के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन जनता के मन की बात उनसे हमेशा की तरह छूट जाती है। इतिहास गवाह है कि जितनी बार इन एग्जिट पोल्स ने आत्मविश्वास से एनडीए को जीतता दिखाया है, उतनी ही बार नतीजे आने के बाद इन्हीं चेहरों की हवाइयां उड़ गई हैं। पिछले कई चुनाव में बार बार देखा गया कि एग्जिट पोल जनता के मूड को समझने में पूरी तरह नाकाम रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, तब यही मीडिया, यही एजेंसियां भाजपा को 400 पार करवा रही थी। पूरे देश में माहौल बनाया गया था कि मोदी की लहर सब कुछ बहा ले जाएगी, लेकिन जब नतीजे आए तो वही चेहरों पर मायूसी छा गई। प्रदीप गुप्ता जैसे ये जो सर्वे विशेषज्ञ बनते हैं, वो स्टूडियो में बैठकर फवक कर रोने लगे। प्रदीप गुप्ता का एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल 400 पार का दावा कर रहा था, लेकिन बीजेपी 200 के आसपास थम गई, जिसके बाद प्रदीप गुप्ता नेशनल टेलीविजन पर आंसू पोंछ रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों को सबक नहीं मिला। अब एक बार फिर वही कहानी, वही चेहरों की झूठी मुस्कान और वही एग्जिट पोल का तमाशा सामने आ गया कि बिहार में एनडीए जीत रही है। एबीपी न्यूज हो, आज तक हो या न्यूज 18, हर जगह बीजेपी को जिताया जा रहा है। चित्रा त्रिपाठी भी अपने चैनल पर अलग अलग एग्जिट पोल के बारे में बता रही हैं और दिखा रही हैं कि एनडीए जीत रहा है। वही न्यूज 18 पर बिहार की 243 सीटों पर एनडीए को 140 से 150 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। आरजेडी और महागठबंधन को 85 से 95 सीटें मिल रही हैं और जनसुराज को 0 से 5 और अन्य को 5 से 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सवाल ये है, क्या 14 को ये सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो जाएंगी जैसे कि पहले भी होते आए हैं? तो अमीश देवगन क्या रोने वाले हैं? आरजेडी की प्रवक्ता जिस तरह से ये अमीश देवगन जो एग्जिट पोल लेकर आए हैं, दिखा रहे हैं कि एनडीए की जीत हो रही है, 140 से 150 सीटें मिल रही हैं एनडीए को। बिहार में न्यूज 18 का सर्वे दिखाया जा रहा है और अमीश देवगन इस पर बात कर रहे हैं। उसको लेकर आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती लिखती हैं, एग्जिट पोल का खेल दो चीजों के लिए हुआ है। पहला, अमित शाह के इशारे पर ऐसे आंकड़े इसलिए आ रहे हैं ताकि अधिकारियों पर धांधली के लिए दबाव बनाया जाए, और दूसरा, सट्टेबाजों के लिए 7 हो या 70 एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। लोकसभा में 415 के पार करा रहे थे, बंगाल में भाजपा की सरकार बना रहे थे। इतना ही नहीं, बिहार में 2015 में बीजेपी ऑफिस में पटाखे फूटने लगे थे, मगर मुंह की खानी पड़ी। तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना पत्थर का लकीर है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। बिहार चुनावों को लेकर पहले भी भ्रम पैदा किया गया था। एग्जिट पोल ये भ्रम पैदा कर रहे थे। बिहार चुनाव 2015 के एग्जिट पोल एनडीए को जिता रहे थे, लेकिन वो कुछ ही सीटों पर सिमट कर रह गई। और जिस तरह से एग्जिट पोल लगातार सामने आ रहे हैं और एनडीए के पक्ष में दिखाए जा रहे हैं, उसको लेकर पत्रकार अवीश तिवारी भी लिखते हैं, तमाम भक्त भाई बोल रहे हैं, आप एग्जिट पोल का खिलाफत क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह साफ है। लीजिए बिहार के बहाने इस शातिरानापन को समझिए। बिहार चुनाव 2015 के एग्जिट पोल कह रहे थे
टुडे चाणक्य कह रहा था बीजेपी को 155 सीट मिलेंगी, टाइम्स नाउ कह रहा था बीजेपी को 111, दैनिक जागरण ने कहा था बीजेपी को सीटें मिलेंगी 130, एबीपी नेल्सन ने कहा था कि 130 सीटें मिलेंगी बीजेपी को, और इंडिया टुडे ने भी यही कहा था कि बीजेपी को 120 सीटें मिलेगी। लेकिन नतीजा ये रहा कि बीजेपी आ गई 53 पर, यानी उसे सिर्फ 2015 में जो चुनाव हुए थे उसमें सिर्फ 53 सीटें मिली। अब सवाल यह है कि आखिर गोदी मीडिया बाबा जलील होकर भी क्यों नहीं सुधरती, क्यों हर बार झूठे आंकड़ों के सहारे जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है, क्यों इन चैनलों के स्टूडियो में सिर्फ वही चेहरों को जगह मिलती है जो सत्ता की प्रशंसा करते हैं और हकीकत से मुंह मोड़ते हैं। आखिर 14 नवंबर को जब असली नतीजे आएंगे तो क्या ये सारे एंकर और सर्वे विशेषज्ञ फिर से कैमरों के सामने रोने वाले हैं? लोकसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा, पश्चिम बंगाल, हर जगह एग्जिट पोल नाकाम साबित रहे हैं। हर बार जनता ने अपनी ताकत से मीडिया के सारे ग्राफ उलट दिए, तब भी इन चैनलों ने सबक नहीं सीखा। 2024 से ठीक पहले जारी किए गए एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए को बड़ी बढ़त मिल रही थी और ये दिखाया जा रहा था कि ज्यादातर एग्जिट पोल में कि बीजेपी ना सिर्फ दोबारा सत्ता में आएगी बल्कि पिछली बार से ज्यादा सीटें भी जीतेगी। लेकिन जब असली नतीजे आए तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, एनडीए को बहुमत तो मिला लेकिन 2019 के चुनाव के मुकाबले उसे नुकसान उठाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने इस बार चुनाव में पहले से बेहतर प्रदर्शन किया। झारखंड विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल विधानसभा की बात करें तो झारखंड विधानसभा के 81 सीटों पर साल 2024 में विधानसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में कुछ एग्जिट पोल्स ने एनडीए को तो कुछ ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपनी भविष्यवाणी दी। कुछ एग्जिट पोल्स में दोनों गठबंधनों के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान लगाया गया था, लेकिन जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो झारखंड में एनडीए को एक बार फिर से निराशा का सामना करना पड़ा। राज्य में 56 सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया टुडे और प्रदीप गुप्ता का एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक कहा गया था कि भाजपा राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। यही वजह है कि बंगाल में बीजेपी के सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। सभी एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी को जबरदस्त फायदा और टीएमसी को सीटों का भारी नुकसान होता साफ दिखाया गया था। लेकिन नतीजे यहां पर भी बदल गए और चुनाव में ममता बनर्जी की जीत हुई। ज्यादातर एग्जिट पोल गलत साबित हुए। क्या इस बार भी बिहार में ये पोल गलत साबित होने वाले हैं? 14 नवंबर को जब असली नतीजे आएंगे तब वही नजारा क्या दोहराया जाएगा? क्या प्रदीप गुप्ता की फिर से स्टूडियो में आंसू पोंछते वीडियो सामने आएगी? क्या अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी और अमीश देवगन जैसे एंकरों के चेहरे की चमक फिर से उतर जाएगी? क्या गोदी मीडिया फिर एक बार जनता के फैसले के सामने धराशायी होगा? सोशल मीडिया पर भी लोग प्रदीप गुप्ता के वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, मैं बस यही चाहती हूँ 14 नवंबर को सभी सो कॉल्ड एग्जिट पोल एक्सपर्ट्स के साथ ये दृश्य फिर से दोहराया जाए। देश की जनता समझ चुकी है कि अब एग्जिट पोल सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि धारणा बनाने का तरीका है। लेकिन जनता का मूड, जनता का वोट और जनता का निर्णय किसी ग्राफ या टीवी शो का मोहताज नहीं है। सवाल अब भी यही है कि 14 नवंबर को सच्चाई एक बार फिर इन झूठे दावों पर भारी पड़ेगी और क्या फिर वही एंकर, वही चेहरे कैमरे के सामने मायूस खड़े नजर आएंगे जो आज एनडीए को जीत दिलवा रहे हैं? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।